प्यारे साथियों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर। यदि इस YouTube चैनल पर आप पहली बार आए हैं या पहली बार ये वीडियो देख रहे हैं या पहली बार इस चैनल का कोई भी वीडियो देख रहे हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और पास में बने बेल आइकन को प्रेस कर लें। और छोटी से छोटी जानकारी, अरे बड़ी तो हर कोई देता है, लेकिन छोटी से छोटी जानकारी दिव्यांगों से रिलेटेड खास करके अगर मैं बात करूं तो हमारे वीएम क्लासेस यूट्यूब चैनल पर सबसे पहले आपको मिलती रहेगी। आपको कहीं भटकने की ज़रूरत नहीं है, कहीं और सर्च करने की ज़रूरत नहीं है। बस आपको किसी भी दिव्यांगता से रिलेटेड किसी भी चीज़ से कोई भी प्रॉब्लम है, दिव्यांगता से रिलेटेड मैं बात कर रहा हूँ खास करके, तो आप वीएम क्लासेस यूट्यूब पर सर्च कीजिएगा, आपको हर एक तरह का वीडियो मिल जाएगा। या दिव्यांगता से रिलेटेड कोई भी टॉपिक है आप सर्च कीजिएगा, वीएम क्लासेस से रिलेटेड ही वीडियो आपको मिलेगा। चाहे रिजर्वेशन है, स्कूटी है, किसी भी योजना से रिलेटेड है, वैकेंसी से रिलेटेड है, तो कोई भी आपके मन में क्वेरी है, कोई भी कुछ भी है दिव्यांगता से रिलेटेड आपके मन में, तो आप वीएम क्लासेस यूट्यूब को सब्सक्राइब कर लें और कोई भी वीडियो आप देख सकते हैं। हर एक दिव्यांगता से रिलेटेड हर एक वीडियो बना हुआ है, चाहे वो योजना से रिलेटेड हो या वैकेंसी से रिलेटेड हो। ठीक है ना। तो हम बात कर रहे थे, पिछले वीडियो में हमने बात की थी पीएच, जो दिव्यांग भाई बहन हैं जिनका रिट लेवल फर्स्ट हो या रिट लेवल सेकंड हो, तृतीय श्रेणी अध्यापक जो है, अगर किसी का 2 गुणा में हुआ है, ठीक है ना, उनके लिए जो दिशा निर्देश जारी हुए थे उनकी बात की थी सामान्य। और इस वीडियो में भी हम दिशा निर्देश की बात करेंगे, लेकिन हम बात करेंगे उन दिव्यांग भाई बहनों की जिनको एक से ज़्यादा दिव्यांगता है, अर्थात 2 या 2 से अधिक हो सकती है। यानी एक से ज़्यादा दिव्यांगता अगर किसी भाई में है, जैसे आँख से प्लस कानों से, कहने का मतलब मल्टीपल डिसेबिलिटी के संदर्भ की हम बात करने वाले। क्या उनको अलग से आरक्षण मिलेगा, क्या उनकी अलग रिजर्वेशन मिलेगा, क्या उनकी अलग सीटें हैं, ये तमाम जानकारी हम प्रेस नोट्स के माध्यम से बात करेंगे। और साथियों आपको बता दें कि हम जो भी बात कर रहे हैं दिव्यांगों से रिलेटेड, रीट लेवल फर्स्ट, रीट लेवल सेकंड में, है ना, तृतीय श्रेणी अध्यापक थर्ड ग्रेड में, वो हम राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के द्वारा प्रेस नोट जारी जो हुआ था उसके अनुसार ही बात करें, ना कि अपने मन से मैं आपको जानकारी दे रहा हूँ। अभ्यर्थियों के लिए विशेष दिशा निर्देश जो जारी किए थे राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने, उसके द्वारा ही हम बात कर रहे हैं। मैं अपने मन से नहीं बता रहा हूँ अभी फिलहाल, ठीक है ना, मैं इसके अनुसार ही बता रहा हूँ कि इसमें क्या दिया हुआ है, आपको क्या करना है क्या नहीं करना है। ठीक है ना। तो हम बात कर रहे थे कि जिनको ज़्यादा दिव्यांगता है उन लोग उन भाइयों को क्या से क्या करना पड़ेगा। तो जो आपके जो दिशा निर्देश जारी हुए थे उसमें 17वां नहीं सॉरी 17वें की तो हमने बात कर ली, 18वें पॉइंट में जैसे दिया हुआ है, आप देख लीजिएगा। दिव्यांगता 2 प्रकार की है। 2 प्रकार का मतलब ये है कि अगर आप दोनों पैरों से विकलांग है तो ये नहीं कि आपको 2 तरह की विकलांगता है, ये बात आप ध्यान रखिएगा। अगर कोई भाई एक पैर से है, ठीक है ना, प्लस एक हाथ से है, तो क्या इसको दो दिव्यांगता है? नहीं है भाई साहब, ऐसा नहीं होता है। 2 दिव्यांगता का मतलब ये नहीं है कि आप दोनों पैरों से विकलांग, ठीक है ना। 2 विकलांगता का मतलब, 2 प्रकार की विकलांगता का मतलब ये भी नहीं कि आप दोनों हाथों से हो। 2 विकलांगता का मतलब ये भी नहीं है कि आप एक हाथ से हो एक पैर से हो, कि भाई 2 एक में तो एक हाथ से हो, ऐसा नहीं है। जो 4% की रिजर्वेशन बनाया गया है उन दोनों में मिक्स होने चाहिए आप। जैसे आप आँख से भी हो तो आप एक पैर से भी हो, आपको 2 ऐसे हिस्सों का। आई बात समझ में? तो जैसे यहाँ पे लिख रखा है दिव्यांगता 2 प्रकार की है, दोनों का योग 40% से अधिक है, तो क्या उसे संबंधित दिव्यांगता श्रेणी के पद हेतु लाभदेय होगा? इसकी बात करेंगे हम। इस नोटिफिकेशन में क्या दिया हुआ है उसके हिसाब से हम बात करेंगे। देखिए इसमें 2 तरह की पॉइंट दी हुई है। अभ्यर्थी द्वारा ऑनलाइन आवेदन विशेष दिव्यांगता श्रेणी में जो दिव्यांगता भरी गई है उसी अनुसार उसकी पात्रता जांच की जानी है। ये पहले भी मैंने बताया था, अब भी बता रहा हूँ। आप एलडी कैटेगरी से हो, आप एलडी कैटेगरी से हो, आपका रिजर्वेशन, आपकी सीट्स, आपका आरक्षण, आपकी जो भी खासियत है वो एलडी कैटेगरी के हिसाब से ही होगी, ठीक है ना। और आप एलडी से ही होने चाहिए, ठीक है। आपने एलडी से सिलेक्शन लिया तो आपकी पात्रता की जांच एलडी से ही होगी। आपने सिलेक्शन एमडी से ले लिया है और आपकी कैटेगरी तो एलडी की है, आपकी पात्रता मतलब आपके डॉक्यूमेंट्स में तो एलडी है, जबकि आपने सिलेक्शन एलडी से लिया हो या एचआई से लिया हो तो आप वो आपको रिजेक्ट कर देंगे बेहिचक, ठीक है, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। यदि अभ्यर्थी द्वारा बहु विकलांगता भरी गई है, यहाँ पर ध्यान देने की योग्य बात है। अगर आप ये वीडियो देख रहे हो तो समझने की कोशिश कीजिएगा, तो मैं मेरा पूरा प्रयास करता हूँ आपको अच्छी तरह से समझाने की, ठीक ना। क्योंकि जैसा आपका आईक्यू लेवल होता है,
बुद्धि लब्धि जिसकी जितनी होती है क्या दूसरों की होती है वैसी नहीं, सबकी बुद्धि लब्धि अलग होती है, सबकी बुद्धि जो होती है अलग अलग होती है, किसी कम किसी की ज़्यादा, किसी का आईक्यू लेवल कम होता है किसी का ज़्यादा होता है, कोई प्रतिभाशाली होता है कोई बुद्धिमान बुद्धि का होता है। इसलिए मैं उसको अच्छी तरह से समझाने की कोशिश करता हूँ, ठीक है ना, एक एक चीज़ को मैं अच्छी तरह से समझाने की कोशिश करता हूँ। बहुविकलांगता भरी गई है, बहुविकलांगता का मतलब यहाँ पर होता है, मैं आपको बता दूं, आपको पता होगा वैसे, बहुविकलांगता को होते हैं मल्टीपल डिसेबिलिटी, क्या होता है, ठीक है ना। अब इसको एमडी भी कह सकते हैं, एमडी का मतलब होता है मल्टीपल डिसेबिलिटी, बहुविकलांगता। कहीं कहीं एमआई भी लिखा हुआ होता है, कहीं कहीं एसएलडी भी लिखा हुआ होता है, ठीक है ना, तो कंफ्यूज मत हो जाइएगा, बहुविकलांगता उसके अंतर्गत आ जाती है। बहुविकलांगता बढ़ गई है तो एक से अधिक प्रकार की दिव्यांगता जो विज्ञप्ति से संबंधित पद की तालिका में उपयुक्त बेंचमार्क दिव्यांगता समूह अ ब स व द की बेंचमार्क दिव्यांगता से एक से अधिक दिव्यांग ग्रसित हो। आई बात समझ में। अ में एच आई, ब में बी एल एल वी होगा, स में क्या हो सकता है डी एल डी लोकोमोटर डिसेबिलिटी, व में क्या हो सकता है एम आई हो सकता है, और द में इन तीनों में से कोई भी तीन मिला करके द बनता है। उसके हिसाब से मैंने आपको बताया ना, ठीक है ना, जो दिया हुआ है जो विज्ञप्ति में दी हुई है उसके हिसाब से आपकी दो विकलांगता होनी चाहिए। जैसे सबसे पहले उन्होंने बी एल एल वी लिखा है, उसके बाद एच आई, उसके बाद एल डी, ठीक है ना, विज्ञप्ति के हिसाब से अगर हम बात करें तो विज्ञप्ति में ये तीनों लिखी है, इन तीनों में से यदि आपके पास दो है, हाँ डबी जाओ, इन दोनों में से यदि उनमें से तीन जो है ना, मैंने आपको वापस बता देता हूँ, एच आई बी एल एल वी एल डी, इन तीनों में से यदि आपके दो है तो ही आपको बहुविकलांगता माना जाएगा, एल डी माना जाएगा, चाहे वो ये हो, ये दोनों है, चाहे ये दोनों है, कैसे भी है दो होनी चाहिए, है ना। और दोनों का योग, बहुविकलांगता का एक से अधिक दिव्यांगता प्रति का योग 40% अधिक होना अनिवार्य है, प्रतिशत भी 40 होना चाहिए। कैसे, आप एच आई से हो, एक तो आपको सुनाई नहीं देता, आप चल भी नहीं सकते, तो क्या आप एमडी में आओगे, हाँ बिल्कुल आप एमडी मल्टीपल बहुविकलांगता में आओगे, लेकिन प्रतिशत कैसे मायने रखेगा, 15 इसमें है 15 इसमें 15% ये है 30 हो गए, नहीं तो भी आपको नहीं माना जाएगा। आप एच आई आपको 30% हेयरिंग इम्पेयरमेंट है, सुनाई नहीं देता, और एल डी आप चल नहीं सकते, 20% चलने की दिव्यांगता है, कितना हो गए दोनों का मिलाकर के 50%, तो क्या आप एमडी में माने जाओगे, बिल्कुल आप एमडी में माने जाओगे। आई बात समझ में। अभ्यर्थी द्वारा समूह अ ब स द व में से कोई दिव्यांगता समूह भरने पर उस समूह से संबंधित उपयुक्त दिव्यांग जाल या उससे अधिक होनी आवश्यक है, फिर यही बात, ठीक है ना, कि उससे अधिक होनी चाहिए एमडी, जैसे एलडी प्लस एमडी आपने एच आई कर दिया, या यूं समझ लो कि एलडी प्लस बी एल एल वी कर दिया, या यूं समझ लो कि बी एल एल वी, है ना, कम दृष्टिबाधित जो है उन प्लस एच आई कर दिया, या यूं समझ लो कि एल डी कर दिया, इन दोनों का प्रतिशत मिलाकर के 40 होना चाहिए या 40% अधिक होना चाहिए, ठीक है ना। तो इस तरह से जो है आप बहुविकलांगता की श्रेणी में माने जाओगे, ठीक है ना। तो आपको समझ में आ गया होगा अच्छी तरह से, दिव्यांगता दो प्रकार की है, अर्थात मल्टीपल डिसेबिलिटी का है, दोनों का या 40% अधिक है, तो क्या आपको अलग रिजर्व सीट मिलेगी, हाँ बिल्कुल आपको आरक्षण बिल्कुल अलग मिलेगा, आपकी कट ऑफ अलग जाएगी, आपकी मेरिट अलग जाएगी, आपको सिलेक्शन अलग होगा, आपकी सीट अलग है, आप रिजर्वेशन आरक्षण सब कुछ आपका अलग है। आई बात समझ में। उम्मीद करता हूँ कि मैंने जो बताया आपको समझ में आ चुका होगा, और समझाने में मैंने अपनी कोई कमी नहीं रखी है। फिर भी आपके मन में कोई डाउट होता है तो आप कमेंट बॉक्स में करें, उस समय में जवाब दे दूंगा, ठीक है ना। फिर नई वीडियो में हम मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए इस वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें, सब्सक्राइब जरूर कर ले अगर आपको इस तरह की वीडियो चाहिए तो, वरना कोई बात नहीं, ठीक है ना सर।